दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक जालिम औरत का जिसने तोते के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया और फिर अल्लाह ताला ने इसको ऐसी सजा कौन सी दी। इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक गांव में एक मियाँ बीवी रहा करते थे। इनके घर के पास एक जंगल था। वो जंगल बहुत हरा भरा था। इस जंगल में बहुत सारे परिंदे रहा करते थे। इन दोनों मियाँ बीवी का एक बेटा था। वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे। इस औरत का शौहर बहुत ही नेक और साफ दिल का था। वो हर किसी के साथ नरमी का मामला रखता। इसके शौहर का दिल चाहता था कि कभी भी कोई इसके घर से खाली हाथ न जाए। वो फकीर हो या कोई इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई परिंदा, इसकी ख्वाहिश थी कभी भी मेरे घर से कोई भूखा न जाए। मगर इसकी जालिम बीवी बहुत ज्यादा कंजूस थी। इंसानों के साथ साथ जानवर और परिंदों से भी बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इसका शौहर अपनी बीवी को बार बार समझाता कि परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, इनको दाना डाला करो, इससे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होता है और रिस्क में बरकत पैदा होती है। इसकी बीवी अपने शौहर की ये बातें सुनती और यही कहती, मुझे इन जानवरों परिंदों से सख्त नफरत है, कभी भी इनको खाना नहीं खिलाऊंगी। वो औरत हमेशा यही कहती, मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने इन परिंदों और जानवरों को पैदा क्यों किया है, आखिर क्या फायदा है। इसका नेक शौहर यही कहता, अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। इसके नेक शौहर ने कहा, अगर हम परिंदों को खाना खिलाएंगे तो ये इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही इन्हें तकलीफ देंगे तो फिर ये परिंदे कहाँ जाएंगे। ये बेज़बान जानवर तो अल्लाह ताला के नेक मखलूक है, इंसानों के लिए एक अनमोल तोहफा है और ये घरों में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम तो कितनी किस्मत वाली हो, तुम्हें चारों तरफ सब्जा ही सब्जा मिला है। तुम्हें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें इन परिंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। वो आदमी कहने लगा, मैं तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, इनको बेचने के लिए शहर चला जाता हूँ और वो लकड़ियों को बेचकर शाम घर वापस आता हूँ। मेरे पीछे इन परिंदों का ख्याल रखा करो। वो जालिम औरत इस नेक शौहर की बात सुनकर और बिगड़ जाती और कहती, मुझे इस तरह की नसीहतें नहीं किया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि इनके घर में तोता और तोती ने अपना घोंसला बना लिया। वो दोनों अपनी ही जबान में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके घोंसले में अंडे भी बढ़ना शुरू हो गए और कुछ ही दिनों में इनके बच्चे निकलने वाले थे। वो तोता और तोती सुबह अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, इसकी कुदरत बयान करते। वो औरत इस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान होती और कहती, मैंने तुम्हें कहा था मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसका नेक शौहर कहने लगा, अल्लाह की बंदी, ये तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, हम जैसे गुनाहगारों इंसानों के हक में दुआ कर रहे हैं। अगर तुम इन्हें परेशान करोगी ये तुम्हारे हक में बद्दुआ भी कर सकते हैं। वो औरत बोली, मुझे ये परिंदे यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। तुम अपने हाथों से इनको निकाल कर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में इनके साथ बहुत बुरा करूंगी। इसका बेटा माँ और बाप की बात सुन रहा था। वो औरत अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो इसका बेटा था, अपने बच्चे के साथ सारा सारा दिन गुजारती और वो सिर्फ अपने बेटे से ही मोहब्बत करती थी और किसी से इसका कोई लेना देना नहीं था। वो बच्चा बहुत ज्यादा शरारती था। एक दफा इस बच्चे ने देखा कि हमारे घर में तोता और तोती का घोंसला बना हुआ है, इसमें अंडे भी हैं। इसका दिल चाहा वो तोते के घोंसले तक जाए। बच्चा सिर्फ इसी इंतजार में था कि कब मेरा बाप इस घर से जाएगा और माँ पानी लेने कुएं के पास जाएगी तो मैं इस घोंसले तक जाऊंगा। जब इस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ पानी लेने गई है, वो इस घोंसले के पास आया। उसने 2 अंडे उठा लिए। जैसे ही इस बच्चे ने अंडे को हाथ लगाया तो तोता और तोती बेचैन होने लगे, तड़पने लगे। आखिर वो भी माँ बाप थे। अचानक इस बच्चे की माँ को कोई काम याद आ गया। वो घर वापस आई तो उसने देखा कि इसका बेटा घोंसले से अंडा पकड़ा हुआ बैठा है और ये बच्चा इस अंडों को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी माँ इसकी तरफ भागी और अपने बच्चे के हाथ से बड़े नफरत से इस अंडों को पकड़कर फेंक दिया। इस अंडों से बच्चे निकल रहे थे जिसको इस औरत ने जमीन पर फेंक दिया था। जमीन पर फेंकने से वो बच्चे जोर से जमीन पर टकरा गए और वो परिंदे के बच्चे वहीं मर गए। तोता और तोती अपने बच्चों को मरता देख कर तड़प रहे थे। न जाने वो अल्लाह ताला से क्या क्या बात कर रहे थे। या अल्लाह, आज हमारे बच्चे का क्या कसूर है, इस जालिम औरत ने इसको क्यों मार दिया। इस औरत ने अपने बच्चे को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हें पता है कि मैं इन परिंदों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ।
तुम्हारे बाप को कब से कह रही हूँ कि इन परिंदों को यहाँ से निकाल दो। माँ बच्चे को मार कर दरवाजा बंद करके पानी लेने चली गई। शाम हो चुकी थी। इसका शौहर भी वापस आ चुका था। बाप ने अपने बेटे को देखा कि वो बहुत ज्यादा रो रहा है, तो उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा, आज माँ ने मुझे बहुत मारा। मैंने तोती के अंडे पकड़े थे और मैं सिर्फ इसको देख रहा था। माँ ने इस अंडों को मुझसे पकड़कर खींचकर जमीन पर मारा और वो बच्चे वहीं मर गए। शौहर कहने लगा, तुमने एक मासूम परिंदे पर जुल्म किया है। इस जालिम औरत को अपने शौहर की बातों पर जरा भर भी असर नहीं हुआ था। वो पहले भी नजरअंदाज करती रही, आज भी इन बातों को नजरअंदाज करती रही। इसके शौहर ने वहीं हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इस औरत को हिदायत दे दे। वो नेक शौहर दुआ कर रहा था। वो डर रहा था कि अल्लाह हम पर कोई मुसीबत न नाजिल कर दे। कुछ दिन गुजरने के बाद इसको काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। बीवी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक इसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इसका जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया। बच्चे के बीमार हो जाने के बाद माँ तड़प उठी। बच्चे को देख देख कर रोती रही। गांव के जितने भी हकीम थे सबको दिखाया, मगर किसी भी हकीम को इस बीमारी का समझ नहीं आया। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शौहर यहाँ मौजूद नहीं था। अब बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि हकीम बार बार यही बोल रहे थे, इस बच्चे को शहर से बाहर जाकर इसका इलाज करवाइए, वरना इसकी मौत का इंतजार करो। जब इस औरत ने हकीम की बात सुनी तो वो औरत सजदे में गिर गई और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी कि अल्लाह पाक, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है। इस औरत को समझ नहीं आ रही थी अब वो क्या करे। इसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। इसका शौहर कब आएगा ये भी मालूम नहीं था। इस औरत ने जो गलती की थी इसको याद भी नहीं थी। वो जाकर अपने बेटे के सिराने बैठ गई। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जानता हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। माँ तड़प गई, बेटा मैं मर जाऊंगी। उसने कहा, माँ सोचो, आपने तोते के बच्चों को मार दिया तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। इनका दिल कितना तकलीफ में होगा। जब उसने अपने बेटे की बात सुनी तो एकदम तड़प उठी और उसकी नजर तोता और तोती पर पड़ी। वो बड़े ही उदास बैठे थे, इस औरत को देख रहे थे। वो औरत उठी, अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी और फिर इन दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और रोने लगी। कहने लगी कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो और समझ रहे हो तो मेरे हक में अल्लाह के लिए दुआ करो। एक दिन मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज मेरा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी के साथ भी बुरा रवैया नहीं करूंगी। वो औरत इतना रोई कि बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसका बेटा जो हिल नहीं सकता था उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसके बेटे ने कहा, माँ अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ सुन ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन दोनों तोता और तोती की दुआ अल्लाह पाक ने सुन ली। इसी वक्त उसका शौहर घर में दाखिल हुआ और बीवी को रोता देखकर पूछने लगा, क्या हुआ है। उसने पूरा वाकया अपने शौहर को बताया। बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुमने ठीक कहा था कि ये परिंदे हमारे लिए दुआ भी करते हैं और कोई नुकसान पहुंचाए तो बद्दुआ भी करते हैं। आज के बाद मैं इन परिंदों से कभी भी नफरत नहीं करूंगी, इनसे प्यार और मोहब्बत करूंगी और आज के बाद इनको दाना भी डालूंगी। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, मैं हर रोज काम पर जाता हूँ मगर मुझे इस तरह कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं हक रखता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम हर दिन का आगाज और हर काम का आगाज अल्लाह के किसी मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, इससे तुम्हारे काम में कामयाबी होगी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने कहा, या अली, मैं किसी को खाना नहीं खिला सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। उस शख्स ने कहा, या अली, मैं 2 मरतबा दिन में खाना खाता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा, क्या तुम इस खाने में से एक अनाज का दाना नहीं निकाल सकते। उसने कहा, क्यों नहीं, इस एक दाने की क्या औकात है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस अनाज के एक दाने को तुम अल्लाह के किसी मखलूक, किसी परिंदे, किसी जानवर या किसी कीड़े मकोड़े को खिलाओ तो इस मखलूक की दुआ से तुम्हारी जिंदगी में सुकून पैदा कर दिया जाएगा और तुम्हारे रिज्क में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिल में इंसानों के साथ साथ जानवर और परिंदों और कीड़े मकोड़ों का भी रहम डाल दे। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह। परिंदे, किसी जानवर या किसी कीड़े मकोड़े को खिलाओ तो इस मखलूक की दुआ से तुम्हारी जिंदगी में सुकून पैदा कर दिया जाएगा
اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا بھی رحم ڈال دے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔